चाहे तुझे वजह भी जान गया, ध्यान रखना। आप तो की हो गया बस, कोई माँ बहन ये हो मत करना। इसमें म्यूट कुछ होगा, म्यूट कर दो। नहीं कोई जरूरत नहीं म्यूट। इतना ध्यान कहाँ रखा जाएगा। Hi guys, my name is Ajay and you are watching your channel The Roadographer। So जैसा कि इस वीडियो के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने लिम्का रिकॉर्ड की जर्नी को कैसे कंप्लीट किया। हम 3 फ्रेंड्स ने, मैं, मेरा एक फ्रेंड करण वैद हैं जो कि एक अच्छे मोटर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, ड्राइविंग फ्रीक भी हैं, और गोपाल कृष्ण शर्मा जो कि एक बैंकर हैं, एक वो भी ड्राइविंग पसंद करते हैं, और एक मैराथन एंड ऑल में भी वो काफ़ी एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। सो इन 3 फ्रेंड्स ने मिलकर हमने सितंबर 2005 में रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया था, और कुछ 10-11 महीने की बाद हमारे को लिम्का ने ये सर्टिफिकेट हमें दिया था, जो कि आज तक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे 76 घंटे 19 मिनट का फास्टेस्ट रिकॉर्ड आज भी कायम है। सो मैं पहले बता दूं कि ये जो वीडियोस जो मैं अगले आने वाले कुछ सेकंड पार्ट ऑफ दिस में दिखाने वाला हूं आपको इस वीडियो में, ये अनएडिटेड वीडियोस थे जो हमने लिम्का को सबमिट किए थे। लिम्का के प्रोसेस के हिसाब से, दैट वाज एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लिम्का, दैट वी नीड टू सबमिट सम अनएडिटेड वीडियोस टू देम अलॉन्ग विद सम अदर प्रूफ्स एज वेल। कुछ और प्रूफ्स के साथ हमें अनएडिटेड वीडियोस भी सबमिट करने पड़ते हैं, एक एज ए प्रूफ कि आप उस जर्नी में, थ्रू आउट उस जर्नी में आप थे। जैसे हम 3 लोग थे तो हम तीनों को कुछ टोल्स पे, कुछ पेट्रोल पंप्स पे, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेसेस पे वीडियोस खींच के देने थे, एंड अलॉन्ग विद अदर प्रूफ्स। सो एज आई टोल्ड यू दैट अनएडिटेड वीडियोस हैं, सो द क्वालिटी ऑफ द वीडियोस इज़ गोइंग टू बी वेरी पुअर, सो यू मे नॉट इन्जॉय इट। सो इसलिए मैंने इसके ऊपर इंसेट में कुछ अपने 15-20 साल की जो पुरानी जर्नी है, जो मैं ट्रैवलिंग करा हूँ जहाँ जहाँ डेस्टिनेशंस पे, मेरी पहाड़ों में, एडवेंचरस प्लेसेस पे, रिलीजियस प्लेसेस पे, सो इन सब का मैंने आपको उन इनसेट में मैं उन सारी पिक्चर्स आपको दिखाता रहूँगा। और ओवर ए वॉइस ओवर वी विल टॉक अबाउट के लिम्का के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, जीक्यू क्या है, अगर किसी को जीक्यू के बारे में नहीं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पता है, सो आई विल टॉक अबाउट जीक्यू ऑल्सो। वी विल टॉक अबाउट सम हाईवे नंबरिंग्स ऑल्सो, ओल्ड नंबरिंग, न्यू नंबरिंग। देन विल टॉक अबाउट के हमने टारगेट क्या सेट किया था अपने लिए। हमने 17 घंटे का टारगेट सेट किया था, पुराना रिकॉर्ड सम 79 आवर्स समथिंग का था, हमने 70 आवर्स का सेट किया था, बट वी कुडंट डू दैट। सो आई विल टॉक अबाउट दैट। हमने कितने जगह रिफ्यूल किया, कितनी बारी, कितने टोल्स क्रॉस किए, एंड सो आई विल डिस्कस ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस एंड आवर एक्सपीरियंस इन डिटेल्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ओवर ए वॉइस ओवर। सो आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट माई फेसबुक क्लब, जो कि मैंने करीब 6-7 साल पहले बनाया था, जिसमें कुछ 80 कंट्रीज से थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स आर देयर। और ऑल्सो टॉक अबाउट माई लोकल गाइड प्रोग्राम। आई एम ए लोकल गूगल लोकल गाइड एज वेल, जिसमें मेरे करीब 31 मिलियन प्लस व्यूज़ भी हैं मेरी द्वारा जो पोस्ट करी गई हैं वीडियोज़ और photos and the places created by me. So we put together, as on date I have got some 31 million plus views on that. I'll also talk about the geography of India. I'll just touch on that हमारे कितने जगह से इंडिया को हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे टच करते हैं. So in brief, if we tell you, we are surrounded by 7 countries, and out of those 7, 6 were being touched by me. So I'll talk about और 7वां हम नहीं कर सकते हैं due to the reasons known to all of us. So guys, to summarize, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? I'm creating this video for 4 prime reasons. The reason one is that I don't want to do injustice to those guys who really want to see these unedited videos of our Limca attempt. Second reason is that I want to show through those pictures and insight from almost all the states of India, that India is beautiful, India is really incredible. We must visit India before visiting abroad. No, I'm not against international tourism, no, not at all, but I'll request you guys, first see India and then go abroad to enjoy your vacations, to your holidays. And the third reason is that if I can do all the mountains or the riverbeds or
whatever adventurous trips or the religious trips or the normal trips to the touristy places on a non 4x4 car. So you guys can also do. Yes, I'm not saying that I didn't miss 4x4. Yes, I did 4x4 on various terrains, but I could manage with 4x2 and sailed through. And the last reason is I want to set the tone right for my upcoming videos. You will see the 3 themes in my upcoming videos: explore, travel and adventure. Explore, travel and adventure. Thanks guys. Thanks for watching. हाय गाइस, योर होस्ट अजय बैक अगेन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था और जैसा भी आपको नज़र भी आ रहा है, सो द वीडियो क्वालिटी इज़ गोइंग टू बी वेरी पुअर। एक्चुअली में हमने वीडियो जो शूट किया था, ये हमने एक हैंडी कैम से शूट किया था, जो कि मैंने अपने रियल ब्रदर से बोरो किया था। उसने भी कुछ एक दिन पहले ही ये नया हैंडी कैम लिया था और उसको ऑपरेट करना नहीं आता था, एंड ऑब्वियसली हमें भी नहीं आता था। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू थ्रू इनसेट, आई विल टेक यू थ्रू माई जर्नी ऑफ लास्ट। इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं आपको कुछ 10-20 साल पुराने अपने जर्नी के पिक्चर्स दिखाऊंगा, बट फिर मैंने सोचा कि आपको इसी गाड़ी से, जिसने हमने लिम्का अटैम्प्ट किया था, मैं आपको इसी गाड़ी से जो मैंने पिछले 5-6 साल में ट्रिप्स किए हैं, वो मैं उनको आपको पिक्चर्स दिखाऊं। और वो पिक्चर्स भी कुछ 600 प्लस हो गए हैं, जिसमें से कुछ 10-12 डुप्लीकेट पिक्चर्स भी हैं। सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सो इस गाड़ी से जो मैंने ट्रैवल किया है पिछले 5-6 साल में, फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, फ्रॉम कोटेश्वर विच इज़ सपोज टू बी द क्लोज टू वेस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, टू ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया एट किबित्तू इन अरुणाचल। सो बेसिकली और भी बहुत सारे स्टेट्स के आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगे इन 600 पिक्चर्स में, जिसमें नेपाल, भूटान, बर्मा के भी ट्राइब्स शामिल हैं। So coming back to the topic that I'll discuss in this video to make this video more interesting, what is GQ, जिनको नहीं पता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, लिम्का के रूल्स क्या हैं, क्लेम कैसे सबमिट करते हैं। पहले लिम्का कोक देखता था, आजकल कौन देख रहा है लिम्का को, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या कुछ पैसा वैसा भी मिलता है लिम्का अटेम्प्ट करने से, हमें किसने स्पॉन्सर्ड किया, और मैंने पिछले कुछ 20 साल में जो अराउंड 1+ मिलियन किलोमीटर्स किए हैं। सो आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। 2014 में हमने एक गिनीज़ अटैम्प्ट भी किया था, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट, सो विच आई फेल्ड मिजरेबली, बट आई विल टच ऑन दैट टॉपिक एज वेल। ये चैनल कब बना, और देन विल टॉक अबाउट द मेन कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया। देयर आर 2 मेन कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया विच वन रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हाईवे नंबरिंग कौन सी है, लॉन्गेस्ट हाईवे क्या है, पुरानी हाईवे नंबरिंग क्या थी, स्मॉलेस्ट हाईवे क्या है। सो विल टच अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, सम इन डिटेल्स एंड सम इन ब्रीफ. So was my journey of last 5 years plus in this my Limca car, I would call it as Limca car, has started, as you can see. So मैंने जानबूझ के इन सब पिक्चर्स को रैंडम ऑर्डर में रखा है, मतलब एक ट्रिप का पिक्चर्स मैंने पर्टिकुलर एक सीरीज़ में नहीं लगाया है, अलग अलग लगाया है, सो दैट आपका कुछ इसमें इंटरेस्ट बना रहे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर ट्रिप के बारे में एक अच्छा और जानना है, सो यू कैन कमेंट मी ऑन दैट, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज़ GQ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या? आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बट जिन लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता है, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें हर एक मेट्रो को, चारों मेट्रो को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने का था.
सो इसमें 4 लेग्स आते हैं लिम्का के हिसाब से भी और अदरवाइज ऑल्सो। लेग 1 इज़ सिंस आई एम बेस्ड एट दिल्ली, सो मैं दिल्ली की ही बात करूँगा। लेग 1 इज़ फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा, लेग 2 इज़ कैलकाटा टू चेन्नई, 3 इज़ चेन्नई टू मुंबई एंड 4 इज़ मुंबई टू दिल्ली। सो एक एक करके इन लेग्स के बारे में जानते हैं कि ये लेग्स हैं क्या। सो जैसे हमने दिल्ली से स्टार्ट किया, वैसे जस्ट टू अपडेट यू, लिम्का ये बोलता है कि अगर आप सपोज़ यू आर बेस्ड एट कानपुर, अगर कानपुर से भी शुरू करते हैं तो कानपुर टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कानपुर। सो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए फुल फ्लैश GQ ड्राइव। सो आप GQ के ऊपर जो मैं अभी टाउन्स और जो स्टेट्स के नाम लूँगा, इनके ऊपर कहीं पे भी आप बेस्ड हैं, आप कहीं से भी ये ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और सिंस हम लोग दिल्ली के हैं तो हमने दिल्ली से ही ड्राइव को शुरू किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि लेग 1 इज़ दिल्ली कोलकाता, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था। दिल्ली कोलकाता इज़ अराउंड 14-15 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर का है। लेग 2 इज़ चेन्नई मुंबई, अराउंड 1300 किलोमीटर का है। लेग 3 इज़ कोलकाता चेन्नई विच इज़ अराउंड 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर का है। एंड लेग 4 इज़ मुंबई दिल्ली विच इज़ अराउंड 1400 किलोमीटर्स। सो जो मेन टाउन्स इन सर्किट्स पे आते हैं, इन लेग्स पे आते हैं। सो लेग 1 वी टॉक अबाउट दिल्ली से कलकत्ता में, दिल्ली से फरीदाबाद, से मथुरा, से आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, कानपुर, वाराणसी, सासाराम, औरंगाबाद, and then Dhanbad, Asansol, Durgapur, and then finally Kolkata. So leg 2 is from Calcutta to Chennai. मैं leg 1, leg 2, leg 3, leg 4 अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। So leg 2 is Kolkata to Chennai, from Kolkata to Kharagpur to Cuttack to Bhubaneswar to Visakhapatnam to Rajahmundry to Vijayawada and Nellore and Chennai. Leg 3 was from Chennai, Mumbai. So from Chennai to Vellore to Krishnagiri to Bangalore to Kolhapur and Pune and then Mumbai. Leg 4 was Mumbai to Vapi, Valsad, Navsari, Vadodara, Anand, Ahmedabad, Gandhinagar, Udaipur, Chittorgarh, Ajmer, Jaipur, Gurgaon and Delhi. सो दीज वर आर 4 legs। सो जो हमने ट्रैवल किया लिम्का के हिसाब से आपको ट्रैवल करना है एटलीस्ट 5900 किलोमीटर्स, 5900 किलोमीटर्स आपको करना ज़रूरी है। सो लेग 1 में हमने जो किया दिल्ली कलकत्ता से 1443 एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेग 1 वॉज दिल्ली कोलकाता 1443, लेग 2 कोलकाता चेन्नई वॉज 1699, leg 3 was Chennai Mumbai 1280, leg 4 Mumbai Delhi was 1485। सो टोटल जो हमने किया 5907.5 किलोमीटर्स, यानी कि लिम्का बोल रहा था 5900 किलोमीटर्स करना है, हमने करीब 7.5 किलोमीटर उससे फालतू किया। सो ये सब थे GQ के डिफरेंट लेग्स के GQ के हिसाब से क्या हैं और हमने एग्जैक्टली कितने कवर किए थे। अब अगर बात करें न्यू नंबरिंग की और ओल्ड नंबरिंग की, हालांकि न्यू नंबरिंग जो है वो 28 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट हो चुकी थी एंड वी डिड अटेम्प्ट इट इन सितंबर 2015। सो लेग 1 जो था वो दिल्ली कोलकाता एक्चुअली में NH2 पे ही चल रहे थे हम, लेकिन वो NH44 एंड NH19 हो चुका था। लेग 2 कोलकाता चेन्नई विच वॉज NH5 एज पर अस, एज पर ओल्ड नंबरिंग वॉज NH16 एज पर द न्यू नंबरिंग। लेग 3 चेन्नई मुंबई वॉज NH4 एंड लेग 4 मुंबई दिल्ली वॉज NH8 एंड पुट टुगेदर बोथ NH4 एंड NH8 वॉज NH48। सो इस तरह से कुछ नई नंबरिंग चेंज हो चुकी थी जो कि उस टाइम तक बहुत पॉपुलर नहीं थी। टू मी बॉस दिस न्यू नंबरिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो क्यों चेंज करी गई, क्या दिमाग था इसमें, क्या लगाया गया, बट आई विल कम टू दैट। जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उस पर भी बताऊँगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बट 2010 में चेंज हुई, 2015 तक पॉपुलर नहीं हुई। आई डोंट नो क्या इसमें लॉजिक रहा होगा,
But before that, I'll share some few more interesting numbering systems with you also, because चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सिंसियरली कमेंट में, वीडियो रोक के कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए कि NH1 क्या है। सो आपके दिमाग में NH1 क्या आता है? सो NH1 मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि NH1 इज़ नथिंग बट दिल्ली टू अमृतसर। बट अब NH1 जो है बॉस वो चेंज हो चुका है। 10 साल हो चुके हैं, 1 डिकेड हो चुका है, NH1 चेंज हो चुका है। NH1 इज़ नाउ ले टू बारामूला। सो बॉस NH1 अब दिल्ली अमृतसर नहीं रहा और चेंज हो चुका है। इसी तरह से मैं NH2 से लेकर NH8 की बात करूँगा आपसे, बिकॉज जो GQ में भी थे वो पुराने जो नंबरिंग थी वो इन्हीं के बीच में ही थी, 8 तक की आती थी। सो I'll restrict myself to up till NH8 only, because this is a beautiful and wide topic. I can go on talking and talking and talking. मैं बात बहुत इस पे बहुत एक अलग से, इफ़ यू वांट मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। बट NH2 को आप समझते हैं कि NH2 अब क्या है और पहले क्या था। इसी तरह से NH3, 4, 5, 6, 7, 8। सो NH2 अगर हम बात करें तो NH2 पहले था दिल्ली से कोलकाता, और अब जो NH2 है वो डिब्रूगढ़ से टुईपेंग हो चुका है। डिब्रूगढ़ इज़ ए प्लेस इन असम एंड टुईपेंग इज़ ए प्लेस इन मिज़ोरम। और ये हाईवे जो है वो 1325 किलोमीटर का है, जो कि असम, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम से होकर गुजरता है। और इसमें मेन टाउन जो आते हैं वो डिब्रूगढ़, सिवासर, कोहिमा, इम्फाल एंड टुईपेंग आते हैं। NH3, सो NH3 जो पुराना था वो था आगरा टू बॉम्बे, जो कि ग्वालियर, धुले और नासिक से होकर निकलता था। बट आज का जो NH3 है वो 556 किलोमीटर लंबा है, जो कि अटारी बॉर्डर, अटारी मीन्स इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से लेके लेह को जाता है। और ये 3 देशों से या UT से गुजरता है, पंजाब, हिमाचल एंड लद्दाख। इसमें मेन टाउन जो आते हैं वो आते हैं अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, किलोंग एंड लेह। सो NH3 इज़ नाउ 556 kilometer long from Atari Indo-Pak border to Leh. Coming to NH4 boss, NH4 is 230 kilometers now. Earlier it was Mumbai to Chennai was NH4, लेकिन अब ये हो चुका है मात्र 230 किलोमीटर का, which is in Andaman and Nicobar. The present NH4 is in Andaman and Nicobar, which starts from Dilaipur to Chid-Tapu. So means this is NH4. NH5 is which was Chennai Kolkata. Chennai Kolkata was NH5, but अभी ये सिर्फ 665 किलोमीटर्स का है न्यू नंबरिंग सिस्टम में, which is from फिरोजपुर Indo-Pak border in Punjab from Shipkila. Shipkila is a place in Himachal Pradesh which is close to Poo. If you see my photos in Inset, you would find this picture of Shipkila also. Shipkila at 0 kilometers. I did do some photography at Shipkila. I was honored to be there at Shipkila, but उसमें हम लोग फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, करी भी थी हमने इनफैक्ट, बट आई कांट पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। सो NH5 फिरोजपुर टू शिपकिला पासेस थ्रू पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, और मोगा, जगराव, लुधियाना, मोहाली, ज़ीरकपुर, परवाणू, शिमला, नारकंडा और रामपुर से पू से होता हुआ ये शिपकिला की तरफ जाता है। सो गाइस, NH5 the Chennai Kolkata is now Firozpur Shipkila. Now coming to NH6. NH6 बॉस पहले जो चलता था वो सूरत से कोलकाता का था, और अब न्यू नंबरिंग सिस्टम में, न्यू नंबरिंग भी बॉस इतनी न्यू नहीं है, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से अधिक हो चुके हैं।
अप्रैल 2010 से और अब हम बैठे हैं दिसंबर 2020 में। सो 10 साल से 10.5 साल हो चुके हैं। सो NH6 फ्रॉम सूरत कोलकाता ओल्ड नंबरिंग टू हज़ीरा कोलकाता। हज़ीरा इज़ ए प्लेस इन गुजरात। ये करीब 1949 किलोमीटर्स 1949 किलोमीटर्स का हाईवे है। ये पास करता है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। मेन टाउन्स आते हैं इस पे देवगढ़, खड़गपुर, कोलाघाट एटसेट्रा एंड दिस इज़ फ्रॉम हज़ीरा टू कोलकाता। NH7 जो पुराना था बॉस, वो था वाराणसी से कन्याकुमारी, जो कि यूपी, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु से गुजरता था। लेकिन अब ये जो नया NH7 है, ये मात्र 845 किलोमीटर्स का है, 845 किलोमीटर्स का है। और ये पंजाब के फाजिल्का, इंडो पाक बॉर्डर, फाजिल्का से माना जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ तक जाता है। और ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड को पास करता है। इस मेन जो टाउन्स आते हैं वो आते हैं अबोहर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, राजपुर, जीरकपुर, पंचकूला, पांवटा साहिब, देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग एंड रुद्रप्रयाग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट NH7। नाउ कमिंग टू NH8। NH8 को बहुत ही बिजी नेशनल हाईवे माना जाता था। NH8 मीन्स दिल्ली मुंबई इज़ NH8, दिल्ली मुंबई इज़ NH8। यस, इट यूज टू बी, इसको माना जाता था दिल्ली मुंबई, बट अब बॉस ये भी चेंज हो गया है। NH8 इज़ नाउ करीमगंज इन असम टू सबरूम इन त्रिपुरा। So it is just a national highway of 371 kilometers which passes from Assam, Karimganj to Sabroom in Tripura via Agartala. So बॉस बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आई डोंट नो, मैं फिर रिपीट करूँगा कि क्या लॉजिक है ये चेंज करने का। दिस इज़ बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट। अगेन रिपीट, 2018 में कुछ आवाज़ उठा था कि इन हाईवेज़ की नंबरिंग को पुराना कर दिया जाए, बट अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। सो दिस इज़ इन ब्रीफ अबाउट NH1 टू NH8। सो आई होप आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। सो वेल, इसी के साथ बहुत ज्ञान की बातें हो गई, बट मुझे लगता है आपको कुछ GQ और न्यू नंबरिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले होंगे। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक गाइस, कि लिम्का के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बोलेंगे कि आप जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिस पर्टिकुलर इवेंट में, बिकॉज इस तरह के इवेंट्स कैन बी फैटल एज वेल। सो ये आपको एक स्टैम्प पेपर पे एक काइंड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड मांगते हैं कि जिस पे मोटा माटी जिसका क्रक्स से होता है कि अगर हमको कुछ हो गया और सो लिम्का शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो इसके बाद ये आपको आपका डिफरेंट मेल्स पे ही आपको डिफरेंट अटैचमेंट्स के थ्रू आपको एक लॉग बुक भेजेंगे। लॉग बुक होती है जिसमें आपको भर के देना होता है कि आप कौन से टाइम पे कहाँ थे, और हर एक लेग में, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट 4 लेग्स, तो हर एक लेग में आपको कुछ गैजेटेड ऑफिसर से मिलना होता है, उनको अपनी रीडिंग्स दिखानी होती है और उनसे सिग्नेचर और स्टैंप लेना होता है। स्टैंप पे पॉसिबल, अदरवाइज़ उनके डेजिग्नेशन, उनका कितने किलोमीटर में मिले, उनका नाम क्या था, उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो आपको उस लॉग शीट पे भेजना होता है। सो दिस इज़ द टफेस्ट मोस्ट पार्ट इन एंटायर अटैम्प्ट। सो फिर आपसे मांगता है कि कोई, अगर आपने ट्रैकर लगा रखा है, जैसे हमने मैप इंडिया का ट्रैकर लगाया हुआ था, उसका लॉग शीट मांगता है ये, उसका प्रिंट आउट के जिसमें पूरे लैट लॉन्ग्स होते हैं। यू कैन सेट द लैट लॉन्ग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, 1 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड एंड ऑल। देन आपको सारे ओरिजिनल टोल के बिल, फ्यूल के बिल, जो भी आपने पेट्रोल डीजल भरवाया है उसके बिल, और फूड बिल, अगर आपने कोई खाना बाहर से खाया है,
एंड ऑब्वियसली ये अनएडिटेड वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट कॉपी में देने होते हैं और इनका देने का समय जो होता है वो 30 जून तक का होता है। सो लिम्का गोज़ बाय द ईयर 1 जुलाई टू 30 जून। सो क्योंकि हमने ये अटैम्प्ट किया था सितंबर में, सो अगर हम अक्टूबर में भी जमा करवाते एक ही बात थी, और अगर हम 29 जून को भी जमा करवाते एक ही बात थी। सो दैट इज़ वाई इट टुक अस 11 months टू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम देम, बिकॉज इनका जो ईयर क्लोज होता है वो 30 जून को क्लोज होता है। सो 30 जून के बाद ये सितंबर वाली फ़ाइल या अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर जो पिछले महीने की जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको सिंक्रोनाइज करते हैं और अपना वेरिफिकेशन के बाद दे गिव यू सर्टिफिकेट्स बाय अगस्त और सितंबर। सो गाइस, नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज। सो इंडिया को कितना इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, जैसे कि मैंने शुरू के वीडियोस में बोला था कि इंडिया को 7 कंट्रीज़ टच करता है, लैंड बॉर्डर्स से हम लोग टच करते हैं, और इन 7 कंट्रीज़ हैं चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, एंड अफ़गानिस्तान। सो अगर हम टोटल बात करें तो लैंड बॉर्डर में हम लोग करीब 15,106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। 7516 मतलब 7,516 किलोमीटर्स कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं। सो मोटा मोटी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 15,000 लैंड बॉर्डर है और 7500 कोस्टल बॉर्डर है। सो अब बात करें, अगर हम कंट्री वाइज कंट्री की बात करें, सो कंट्री 1 इज़ से इंडिया नेपाल बॉर्डर। इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है वो है करीब 1770 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, जो कि हमारी 4 स्टेट्स को टच करता है, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल आते हैं। और मैंने इनको जहाँ टच किया हुआ है नेपाल के बॉर्डर को, जहाँ पे मैं अपना गाड़ी ड्राइव करके गया हुआ हूँ, और मैं जो भी बात करूँगा, मैं अपने जिन भी बॉर्डर्स को टच करने की बात करूँगा, मैं अपनी गाड़ी ले जाने वाले ही की बात करूँगा। मतलब कि मैं वहाँ पर ऐसे मोटरेबल रोड पे गया हूँ। सो नेपाल में मैंने टच किया है बनबसा में, और बनबसा इज़ अ प्लेस इन यूके, वहाँ से मैंने एंटर किया था, और रुपड़िया यूपी में भी मैं गया था जो कि नेपालगंज के पास है। सो द कंट्री 2 इज़ इंडिया बांग्लादेश। बांग्लादेश का द ब्यूटी, द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये हमारा 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड है, जो कि 4156 किलोमीटर्स का है। 4156 किलोमीटर के साथ अगर ब्रेकअप हम देखें तो असम में करीब 262 किलोमीटर टच करता है, त्रिपुरा में 856, मिज़ोरम 318, मेघालय 443, वेस्ट बंगाल 2217। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश हमारे साथ। और हमने जो इसको टच किया था, जो बॉर्डरेबल, जहाँ तक मैं अपने गाड़ी लेके गया था, वो था कैलाश शहर इन त्रिपुरा। सो द थर्ड कंट्री नाउ इज़ चाइना इंडिया बॉर्डर। तो चाइना और इंडिया के साथ जो शेयर करता है वो करीब 3500 किलोमीटर्स लैंड बॉर्डर शेयर करता है। रिपीट, लैंड बॉर्डर, जिसमें से हमारे इंडियन स्टेट्स हैं जेके, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड हिमाचल। अब इसमें से जो मैंने टच किया हुआ है वो किया हुआ है शिपकिला इज़ अनदर काइंड ऑफ बॉर्डर आई वुड से, बट मतलब आप शिपकुला से अगर आप देखोगे तो आपको एक काइंड ऑफ वैली में तिब्बत नज़र आता है। आपका मोबाइल भी चाइना का सिग्नल पकड़ लेता है, बट यू कांट हैव ए फील ऑफ एग्जैक्ट लैंड बॉर्डर, जैसे कि आपको बुमला में देखने को मिलता है। बुमला में यस देयर इज़ ए प्रॉपर लैंड बॉर्डर। आपको नथुला में मिलता है, नथुला में प्रॉपर गेट्स लगे हुए हैं, बैरिकेडिंग्स लगी हुई है। सो आप बोल सकते हो कि मैंने बुमला और नथुला में एक एग्जैक्ट बॉर्डर देखा है चाइना का, मतलब टच किया है। और शिपकुला इन हिमाचल,
किबतू काइंड ऑफ बिकॉज उससे कुछ किलोमीटर पे ही हमारा चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। चितकुल हिमाचल में भी हमारा लास्ट विलेज है, सो वहाँ से भी आगे तिब्बत शुरू हो जाता है, और हिमाचल में माना। सो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो चाइना में बुमला एंड नथुला, और काइंड ऑफ में देखा जाए जहाँ पे मैंने टच किया है चिपकिला, किबतू, चितकुल और माना में आप बोल सकते हैं। सो द नेक्स्ट कंट्री इज़ भूटान। भूटान से हमारा जो बॉर्डर शेयर है वो है करीब 700 किलोमीटर्स का, जिसमें से अरुणाचल 217 है, सिक्किम ओनली 32 किलोमीटर्स, असम 267 किलोमीटर्स एंड वेस्ट बंगाल इज़ 183 किलोमीटर्स। सो टोटल इज़ 700 किलोमीटर। अब 700 किलोमीटर में मैंने जहाँ टच किया है वहाँ पे फोनसुलिंग में, जहाँ से मैं एंटर किया था भूटान में, मैं अपने 5 दिन के ट्रिप पे गया था। सो जहाँ पे मैंने पारो और थिम्फू और ये सब जगहें टूरिस्टी प्लेसेस कवर करी थी। सो हमारा जो इंडियन पार्ट है वहाँ पे जयगांव है, सो वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो कि टचिंग है, और फुनसुलिंग भूटान का फर्स्ट टाउन है इधर से हम जाते हुए। सो द नेक्स्ट कंट्री इज़ म्यांमार। म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, इसका लैंड बॉर्डर हमारे साथ जो है वो करीब 1450 किलोमीटर का है, एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज 1458। और मैंने जब अपना 7 सिस्टर्स का ड्राइव किया था तो मैंने ये मोरे पे टच किया था। सो इसका भी इंटरेस्टिंग है, अगर आप बताएंगे तो मैं इसको भी अलग से एक 7 सिस्टर्स का तो एक वीडियो ऑलरेडी बनता है। मतलब इट्स ए सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, सच ए ब्यूटीफुल लैंड। सो नेक्स्ट इज़ इंडो पाक। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो लैंड बॉर्डर शेयरिंग है बॉस, वो है 3310, 3300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और जो मैंने टच किया हुआ है उसको वो किया है अटारी। अटारी जो है वो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इंडिया का लास्ट स्टेशन है। और एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ कि कई लोग इसको अटारी बॉर्डर बोलते हैं, कई लोग इसको वाघा बॉर्डर बोलते हैं। सो वाघा इज़ ए प्लेस inside Pakistan on Atari border and it is a part of Lahore district। और जिस तरह से अटारी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, इस तरह से वाघा लाहौर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। सो मैंने एक अटारी बॉर्डर पे टच किया हुआ है और एक हुसैनी वाला बॉर्डर नियर फिरोजपुर। सो आई हैव टच्ड पाकिस्तान एट 2 बॉर्डर्स एंड द 7th इज़ इंडो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जो इंडिया को टच करता है दैट पार्ट इज़ इन गिलगिट रीजन, सो वी कांट गो देयर एट प्रेजेंटली। गिलगिट इज़ POK। सो 6 कंट्रीज़ जो हम हमारे को टच कर सकते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टच्ड ऑल दोज कंट्रीज़। बॉस, इनफ ऑफ ज्ञान, इज़न्ट इट? सी, मैं आपको कुछ ऐसी बहुत अलग से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी आर अवेलेबल ऑन नेट। सो कोई भी आप सर्व कर सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट कंपाइल ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज ऑन इंटरनेट ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि मैं इस वॉइस ओवर को भी कुछ ऑनेस्टली इंटरेस्टिंग बना सकूँ। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, द वीडियोज़ आर बोरिंग। Probably you must be enjoying the videos in set, जो मेरे पिछले 4-5 साल के डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रिप्स हैं, आप शायद वो ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। बट हो सकता है कुछ लोग लिम्का के अनएडिटेड वीडियोस भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, सो द आइडिया इज़ नॉट टू बोस्ट माई सेल्फ कि मैं कहाँ गया। द आइडिया इज़ टू टेल यू गाइज कि अगर मैं, जैसा कि मैंने अपने इनिशियल वीडियो में भी बताया था कि इंडिया इज़ रियली ब्यूटीफुल, इंडिया इज़ रियली इनक्रेडिबल। यू मस्ट विजिट इंडिया, यू मस्ट सी इंडिया थॉरली बिफोर विजिटिंग अब्रॉड। कि अगर मैं एक वो नॉन 4x4 कार में इन सब एडवेंचरस प्लेसेस पे जा सकता हूँ, सो एनीबडी कैन डू, आप भी जा सकते हैं। But one point of caution, must take your family, your parents, your consent before doing any such kind of adventurous activities, be it
attempting some record or going to any adventurous place which can be dangerous as well. So boss, we have come to our final phase of this voice over, जिसमें मैं आप अगले कुछ सेकंड्स में आपसे बात करूँगा कि हमने इसमें एग्जैक्टली क्या टास्क लिया था, हमारे मेंटोर कौन रहे इस लिम्का अटेम्प्ट में, हमारी टीम कैसे बनी, हमने क्या टारगेट लिया था, कुछ और हाइलाइट्स, प्री ड्राइव प्रेपरेशंस क्या थी, मतलब ड्राइव पे जाने से पहले हमने गाड़ी को क्या क्या प्रिपेयर किया, खुद को कैसे क्या प्रिपेयर किया, और देन डिफरेंट लेग्स में लेग 1 2 3 4 में हम कहाँ थे. बट उससे पहले जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला था कि आई विल टच अपॉन 2 अदर प्रोग्राम्स विच इज़ द गूगल लोकल गाइड प्रोग्राम. सो इसके ऊपर भी आई विल नॉट टच बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है. सो आई विल जस्ट टेल यू इन ब्रीफ दैट गूगल आपको मैप पे कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ पॉइंट्स देता है. ऑब्वियसली इस पॉइंट्स के बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है. सो जैसे आप रिव्यू करते हैं किसी जगह को, आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं. रिव्यू मोर देन 200 कैरेक्टर्स करते हैं तो 10 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं. रेटिंग देते हैं उस प्लेस को तो 1 पॉइंट मिलता है. फ़ोटोज़ देते हैं तो 5 पॉइंट मिलते हैं. वीडियो डालते हैं तो 7 पॉइंट मिलते हैं. और इस तरह से पूरी डिटेल आपको गूगल गाइड लोकल प्रोग्राम में आप सर्च करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा. इस तरह से इस गूगल प्रोग्राम में डिफरेंट लेवल्स बनाए हैं गूगल ने. लेवल 1 टू लेवल 10. लेवल 1 ऑब्वियसली इज़ द लोएस्ट मोस्ट लेवल, लेवल 10 इज़ द टॉप मोस्ट लेवल. और 1 लाख पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करने वाला लेवल 10 पे पहुंचता है. और मेरे कुछ पिछले सालों के करीब 27,000 कंट्रीब्यूशन मिला के आई हैव गॉट सम, मेरे कुछ 1,24,000 प्लस पॉइंट्स हैं. सो आई एम एट लेवल 10 एंड इट इज़ बिलीव्ड that less than 5,000 people only in the entire world are at level 10. So talking about my Facebook club, yes, I have already shared the link with you. मैंने लिंक शुरू में आपके साथ शेयर कर दिया था. So आप उस पर जाके देख सकते हैं जिसमें मेंबर्स अपनी तरह के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाल के अपने लिंक शेयर करते हैं. But yes, share doesn't mean that yes, they are allowed to share something from their own YouTube link, but they are not allowed कि वो अपनी टाइमलाइन पे पहले डालें और फिर यहाँ पर पोस्ट करें, उस टाइमलाइन को शेयर कर दें. तो शेयरिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन दैट ग्रुप. सो दैट इज़ ए प्राइवेट ग्रुप. आप उसमें जाइए, आप विजिट करिए, आपको अच्छा लगेगा. ऑल्सो आई डिड टॉक अबाउट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट बाय मी एंड माई फैमिली इन 2014. सो दैट रिकॉर्ड, वो जो रिकॉर्ड में इंस्पायर हुआ था, एक मिस्टर मिश्रा हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, फुल नेम, जिन्होंने अर्ली 2014 में ही कुछ 18,500 किलोमीटर 18,500 किलोमीटर्स रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड बनाया था in some 40 days, and that was the longest single journey on a car in a single country. So that was the record which I wanted to break. जो मैं चाहता था मैं और मेरी फैमिली उसको रिकॉर्ड को बीट करें. और बट हमने टाइम कुछ लिया था, मुझे जो छुट्टी मिला था ऑफिस से वो 19 डेज़ का था. सो अगेंस्ट रिकॉर्ड ऑफ 40 days आई वांटेड टू ब्रेक दैट इन 19 days. एंड ऑब्वियसली करीब 19,000 किलोमीटर चलाने थे. एंड एज पर द गिनीज रिकॉर्ड अटैम्प्ट नोबडी इज़ अलाउड टू, किसी को भी अलाउड नहीं होता है वो आप उस किसी भी सेक्शन को 10% से ज़्यादा रिपीट करें. सो हम लोग निकले थे पूरा 19,000 किलोमीटर्स का ट्रिप बना के, मैं और मेरी फैमिली. लेकिन वो अल्टीमेटली एक नॉर्मल ट्रिप पे कन्वर्ट हो गया हमारा, लेजर ट्रिप में. सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन ए ब्लॉग ऑन दैट ऑल्सो, एंड आई नेम्ड इट एज अनप्लेजेंट प्लेजेंट जर्नी. So unpleasant because we couldn't achieve the record, but we couldn't hit the record, and pleasant because that trip with family was one of my most memorable trips. और इस longest journey से याद आया that I forget to update you about the longest and the smallest national highways of India, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में बात किया था कि मैं आपको अपडेट करूँगा. So the longest highway जो पहले माना जाता था वो माना जाता था श्रीनगर से कन्याकुमारी का, और अब जो है वो भी मैं बात करूँगा. सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले जो श्रीनगर से कन्याकुमारी हाईवे चलता है उसको हम NH44 बोलते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 44, विच इज़ नोन एज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एज वेल.
सो ये हाईवे जो है वो 3717 किलोमीटर लंबा है, 3717 किलोमीटर्स, स्टार्ट्स फ्रॉम श्रीनगर एंड्स एट कन्याकुमारी, पासिस थ्रू 13 स्टेट्स, 13 स्टेट से पास करता है, और जिसमें आंध्रा, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटका, एमपी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी और महाराष्ट्र आते हैं। और इनमें जो मेजर सिटीज़ आती हैं वो है श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, अम्बाला, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, झांसी को ज़रा याद रखिएगा आप, धौलपुर, ग्वालियर, ललितपुर, सागर, नागपुर, आदिलाबाद, हैदराबाद, अनंतपुर, Bangalore, Salem and Kanyakumari. So this is the, as on date, this is the longest, not longest, this is the second longest, you can say, the national highway of India. The longest highway is NH27, which is also known as ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि 4112 किलोमीटर लंबा है, जो कि पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है और सिलचर आसाम में ख़त्म होता है। 7 स्टेट से पास करता है, जिनमें है आसाम, बिहार, गुजरात, एमपी, राजस्थान, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। इसमें जो मेजर टाउन्स आते हैं वो आते हैं बेम्बौर, मोरवी, राधनपुर, पालनपुर, पिंडवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ भी आता है, कोटा, देन झांसी यहाँ भी आता है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि झांसी को याद रखिएगा। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, पूर्णिया, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी, and then Sonapur, and then Nalbari, Nagaon, Lomding, Haflong, and then it ends at Silchar. So this is the longest national highway of India. The smallest highway of India is NH 327B, which is just 1.2 kilometers long, and which starts, which is at West Bengal. मैंची ब्रिज बोलते हैं इसको, और ये पानी टंकी नेपाल इंडो बॉर्डर तक जाता है, और दिस इज़ द 1.2 किलोमीटर्स का स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है। और जैसा कि मैंने आपको झांसी को हाईलाइट करवाया था दोनों कॉरिडोर्स में, सो झांसी इज़ बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल बोथ दीज नेशनल हाईवेज। सो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में इंटरसेक्ट करते हैं, झांसी में मिलते हैं एक दूसरे को यूपी में। सो फाइनली गाइस, मैं और बोर नहीं करूंगा आपको अपने ज्ञानबाजी से, जो कि ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन टू रिपीट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो कोक पहले देखता था इसको, कोका कोला इंडिया, जो मैंने पहले बताया था आपको कि मैं बताऊंगा कि आजकल कौन देखता है। तो आजकल हैशियट पब्लिशिंग हाउस है, जिन्होंने आई थिंक 2018 से कोका कोला से इसको टेक ओवर कर लिया था। सो कोका कोला पहले देखता था लिम्का रिकॉर्ड्स को, अब हैशियट पब्लिशिंग हाउस देखता है। सो टोटल जो जर्नी हमारी रही वो 99 टोल्स पार किए हमने, 11 बारी रिफ्यूलिंग किया, सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रिप था, जैसा कि कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि स्पॉन्सर किसने किया। सो गाइस, स्पॉन्सरशिप इस तरह के एक्सपीडिशंस में मिलना बहुत मुश्किल रहता है, कंपनीज नहीं हाथ डालती हैं इजीली ऐसे कोकीन में। एज आई टोल्ड यू, दैट कैन बी डेंजरस, दिस कैन बी फैटल एज वेल। और लिम्का से सिर्फ जो मिलता है वो एक सर्टिफिकेट मिलता है, एंड जो इनका ईयर बुक होता है, जो हमारे ज़माने में 2015 में इट वाज कॉस्टिंग 1500 रुपीज़। सो जितने भी लिम्का रिकॉर्ड होल्डर होते हैं उनको उस पर्टिकुलर लिम्का रिकॉर्ड बुक पे 50% का डिस्काउंट मिलता है। सो दैट इज़ व्हाट लिम्का गिव्स टू अस। सो 1500 का किताब जो है हमारे को वो 750 रुपीज़ में, 750 रुपये में मिल सकता है। तो बॉस, जैसे मैंने पहले बताया कि इस जो रिकॉर्ड का जो टेम्पटेशन था, जो इंस्पिरेशन था, वो मिस्टर मिश्रा से था, जिसमें मैं ऑलरेडी फेल हुआ था। इनफैक्ट मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैंने ऐसा अटैम्प्ट किया और मैं फेल हुआ। बट आई डिस्कस दिस थिंग विद माय क्लोज फ्रेंड्स करण एंड गोपाल इन जून 2015।
So the plan was this time to do this thing GQ, fastest GQ drive, and the previous record, जो पहला रिकॉर्ड था वो 79 आवर्स एंड 28 मिनट का था, 1 कम 80 आवर्स और 28 मिनट का पुराना रिकॉर्ड था, एंड these guys agreed in no time. So now अब हम 3 हो चुके थे और चौथे ड्राइवर की तलाश में थे कि हम सोच रहे थे कि जितने और ज़्यादा होंगे हमें कंफर्ट मिलेगा, आराम मिलेगा और हम आराम से इसको अचीव कर पाएंगे। सो हम लोगों ने करीब 5 और लोगों से बात करी और दे कॉल्ड अस क्रेजी, उन्होंने हमें रिजेक्ट किया। एक बंदा तैयार भी हो गया एंड देन फाइनली some 1 week prior to this event he backed out. So then came the turning point. हमारा जो कॉन कॉल हुआ, एक मिस्टर HV कुमार हैं जो कि ह्यूमन GPS ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप गूगल में डालेंगे द ह्यूमन GPS ऑफ इंडिया तो मिस्टर HV कुमार जो कि सुपर डुपर मोटर ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं और पिछले 3 डिकेड से गाड़ी चला रहे हैं और करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर्स गाड़ी चला चुके हैं, और इन्होंने ही हमारा ये वाला एक्सपीडिशन भी मेंटोर किया और आने वाले और भी कई ड्राइव्स में, जैसे मेरे 7 सिस्टर्स के ड्राइव में भी और भी कई सारे ड्राइव्स में हम लोगों ने इनकी मेंटरशिप में ड्राइव्स किया। So Kumar साहब finally said कि बॉस नथिंग डूइंग, यू डोंट नीड टू डू एनी, चौथा बंदे की ज़रूरत नहीं है, 3 आर मोर देन सफिशेंट, बिकॉज एक बंदा हमेशा ड्राइव करेगा, एक बंदा हमेशा नेविगेट करेगा और एक बंदा पीछे सोएगा, रेस्ट करेगा। सो कुमार साहब हमारे साथ पूरी जर्नी में रहे, करीब मतलब हम अगर 76 घंटे जागे हैं तो आई थिंक 70 घंटे वो भी जागे होंगे, और इन्होंने हमारे साथ व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे लगातार हमारे साथ बने रहे और हमारे को इन्होंने ही 70 घंटे का टारगेट रखा कि आपको ये रिकॉर्ड जो है वो 70 घंटे में ही ब्रेक करना है। सो हम लोगों ने शुरू किया था ये ट्रिप आश्रम चौक दिल्ली से 4:22 पे। गोपाल एक दिन पहले ही मेरे घर आ गए थे, चंडीगढ़ से ज़ीरकपुर से मेरे घर पे, और करण नेक्स्ट डे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में पहुंच गए थे मेरे घर पे, और हम लोग करीब 3:45 बजे मेरे घर से निकले थे लाजपत नगर से, और वी वेंट टू गुरुद्वारा दमदमा साहिब। वहाँ पे वी ऑफर्ड आवर प्रेयर्स एंड 4:22 फ्रॉम आश्रम चौक वी स्टार्टेड एंड वी वर बैक एट आश्रम चौक। दिस वाज ऑन 12th September, so 0422 hours 12th September from Ashram Chowk we started for Calcutta, and we were back at 0841 hours on 15th September 2015. So the total, as I already mentioned, 5907.5 किलोमीटर्स हमने गाड़ी चलाया। सो प्री ड्राइव क्या है, अपने प्रिपरेशंस किया। सो प्री ड्राइव्स हमने, जैसे कि मैंने गोपाल क्योंकि बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, सो ज़ीरकपुर में। सो मैंने करण को अपना गाड़ी दिया। इनफैक्ट हमने गाड़ी चूज़ करने में भी पहले लगाया कि हम गाड़ी कौन सा चूज़ करें। सो करण हैड ए स्कॉर्पियो विच हैड डन एट दैट टाइम 1.5 लाख किलोमीटर्स, और गोपाल हैड एन एल्टो एंड मेरा जो था वो इको स्पोर्ट था विच हैड डन अराउंड 47,000 किलोमीटर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो करीब 1-1.25 साल पुराना गाड़ी था। सो उसमें हमने चूज़ किया कि बॉस, एंड माई कार वॉज ऑल्सो इक्विप्ड विद 6 एयर बैग्स, और ऐसे एक्सपीडिशंस में एयर बैग्स का होना भी ज़रूरी रहता है। सो हमने यूनानिमसली वी चोज इको स्पोर्ट फॉर दिस एक्सपीडिशन। सो अब इसके बाद हम गाड़ी को ले गए ऑथराइज सर्विस स्टेशन फोर्ड के, जहाँ पे हमने इसका थॉरो चेकअप करवाया। ब्रेक पैड हालांकि चेंज होने लायक नहीं थे, हमने चेंज कराए। 2 टायर नए लगवाए हमने फ्रंट के, वी ग्रुप्स टायर्स होते हैं जो कि
करीब 200 प्लस किलोमीटर्स पर आवर्स की स्पीड को भी विथस्टैंड कर सकते हैं। हालांकि हमें इतना चलना नहीं था, बट स्टिल हमने वो टायर ऑप्ट किए। 2 टायर पिछले ऑलरेडी नए थे, बिकॉज उनमें से एक टायर मेरा कट चुका था, सो आई हैड टू रिप्लेस 2 टायर्स। सो आगे वाले वी ग्रुप्स के लगाए और 2 वाले पुराने नॉर्मल टायर जो ऑलरेडी लगे हुए थे। बाकी स्टॉक कार था, कोई भी इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशंस नहीं था। इस पे हमने कुछ स्टिकर्स लगाए, जैसा कि आपने पिक्चर्स में देखा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड ऑल, एंड आवर थीम वाज सेव द गर्ल चाइल्ड। एंड यस, सिंस गोपाल वाज एक्स एयर फोर्स मैन, सो हमने एयर फोर्स का भी स्टिकर आगे पीछे लगाया, ताकि बाय चांस अगर कुछ ऐसा कुछ कहीं पे रास्ते में कोई हमें हरास ना करे, एक एयर फोर्स का स्टिकर लगने से एक अच्छा अलग सा इम्पैक्ट आता है। सो ऑल हमने एसेंशियल्स एंड डिज़ायरेबल्स जो हम बोलते हैं, कि जैसे कि एक एक्स्ट्रा ट्यूब, पंचर रिपेयर किट, टोइंग रोप, जंपिंग केबल्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर एंड ऑल दीज आइटम्स हमने ऑलरेडी लोड कर लिया था। खाने पीने का सामान करीब, जिसमें कोकोनट वाटर था, नॉर्मल वाटर था, योर भुजियाज एंड द रेडी टू ईट स्नैक्स वगैरह हमने काफ़ी स्टोर कर लिए थे गाड़ी में, ताकि 3 दिन तक हमारे को मेजॉरली हम लिक्विड डाइट पे रहें और हमें कुछ सॉलिड खाने की ज़रूरत ना रहे। So boss, we started at as I told you 422 from Ashram Chowk, and we were crossing Kanpur and we had first refueling। हमने पहली बार जो पेट्रोल भरवाया, डीजल भरवाया, सॉरी दिस वाज अ डीजल कार, डीजल भरवाया हमने करीब 8:45 बजे सुबह, जब तक हम 480 किलोमीटर्स चल चुके थे। देन मोहियाना टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे थे हम बिहार में, हम 855 किलोमीटर चल चुके थे करीब 1:15 बजे। एंड देन रसोइया दमना टोल प्लाज़ा झारखंड में करीब हम 4 बजे क्रॉस कर रहे थे, जब तक हम 1073 किलोमीटर चल चुके थे। और फर्स्ट टी ब्रेक हमने जो एक आउटसाइड द कार लिया, वो करीब 6 बजे हम लोग डिस्ट्रिक्ट धनबाद में थे। तो जैसा कि गाइस आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आगे जो हमारे चल रहे हैं गाड़ी में, ये हैं मिस्टर HV कुमार। इनका गाड़ी प्रॉपरली नॉन एज 5084 एक्सप्रेस। सो ये हमारे को पुणे एक्सप्रेस वे के एग्ज़िट पे मिले थे, और ही वॉज काइंड इनफ टू सेल अस थ्रू मुंबई ट्रैफिक। मुंबई के, क्योंकि हमें रास्ते इतने ज़्यादा पता नहीं थे और प्रॉपर मुंबई से ही क्रॉस होके जाना था हमारे को। सो कुमार साहब ने हमें हेल्प किया फ्रॉम एग्ज़िट ऑफ पुणे एक्सप्रेस वे टू एग्ज़िट ऑफ मुंबई। सो इस तरह से हमने मुंबई को इनकी हेल्प से क्रॉस किया। सो फाइनली हम लोग दुर्गापुर एक्सप्रेस वे क्रॉस कर रहे थे 9:30 बजे, 1390 किलोमीटर चल चुके थे, और 10:15 बजे यानी कि सुबह 4:22 पे आश्रम से चले हुए, और रात के 10:15 बजे हम लोग कोलकाता बाईपास पास पे पहुंच गए थे, एंड लेग 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। सो करीब रात 12 बजे हम हरीना खड़गपुर के आसपास थे। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप हम पहुंचे थे, जब तक हम 1895 किलोमीटर चल चुके थे, सुबह 4:45 बजे। दैट वाज इन भुवनेश्वर। सेकंड टी ब्रेक लिया हमने नियर होटल चंदन ओडिशा सुबह 6:15 बजे के करीब। फिर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे पहुंचे हम, जबकि हम 2436 किलोमीटर चल चुके थे और दोपहर के करीब 11:15 बज चुके थे। विजयवाड़ा बाईपास हम क्रॉस कर रहे थे दोपहर के 3 बजे, करीब 2700 किलोमीटर चल चुके थे, 2700 किलोमीटर्स। एंड बुडनम टोल प्लाज़ा हम गुंटूर चेन्नई हाईवे पे थे 7 बजे, 3028 किलोमीटर हो चुके थे तब तक। चेन्नई बाईपास पे पहुंच गए थे हम लोग करीब 8:45 बजे। 3142 वाज द ऑडो रीडिंग। एंड नेल्लौर टू चेन्नई जो था हमारा, वो सबसे लेग 2 का जो सबसे हॉस्टाइल आई वुड से, हॉरिबल आई वुड से, बिकॉज इट वाज रेनिंग थ्रू आउट। सो
लेग 2 हमारा करीब रात के 9 बजे हमारा चेन्नई में ख़त्म हो चुका था और हम 3142 किलोमीटर क्रॉस कर चुके थे। सो लेग 3 वाज अगेन बॉस चेन्नई मुंबई, जो कि 13 और 14 सितंबर की मिडनाइट से शुरू हो रहा था, रात में हमने उसको क्रॉस करना था। और इसमें भी हमारा बेंगलोर तक हम रात के 2 बजे और मैं कह सकता हूँ अर्ली मॉर्निंग सुबह 2 बजे बेंगलोर पहुँचे थे। और जैसा कि नेल्लौर से चेन्नई बारिश हो रहा था और दिस वाज आल्सो रेनिंग हैविली फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर। सो हम लोग देवनागरी डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर रहे थे करीब सुबह 6:15 बजे। 3747 वाज द मीटर रीडिंग। नंदी हाईवे डेवलपर्स टोल बूथ जो था वो 7:45 बजे क्रॉस किया 3900 किलोमीटर्स पे। कोल्हापुर बाईपास हम क्रॉस कर रहे थे 9:45 बजे 4102। पेट्रोल पंप हमारा शेल का पेट्रोल पंप पे हमने पुणे के पास पिंपरी में डीजल डलवाया। सो मीटर रीडिंग वाज 4345, दोपहर का 1 बज रहा था। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हमने क्रॉस किया था 1:45 बजे 4422 वाज द रीडिंग। एंड एज आई टोल्ड यू एस्कॉर्टेड बाय मिस्टर कुमार हम लोग बाहर निकले थे गौड़बंदर तक और लेग 3 हमारा यहाँ पे एकम्प्लिश हुआ था। सो लेग 4 हमारा शुरू होता है अब मुंबई से दिल्ली का, जो कि फाइनल स्ट्रेच था हमारा करीब 5:15 बजे, जबकि मीटर रीडिंग 4696 था। हम लोग बोरियच टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे थे। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पे हम लोग थे करीब 8:30 बजे 4943 मीटर रीडिंग वाज देयर। एंड देन उदयपुर हम करीब मिडनाइट पे पहुँचे थे। आई स्टिल रिमेंबर रात के 12 बजे के करीब हमने वहाँ पे डीजल डलवाया था। सुबह के 3:30 बजे हम नसीराबाद बाईपास पे थे। मीटर रीडिंग वाज 5512। NH8 जो कि अब NH48 हो चुका है, हम दौलतपुरा टोल प्लाजा पे सुबह 5:50 पे थे। एंड देन फाइनली दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे हम बहरोड के आसपास 6:45 बजे 5770 वाज द रीडिंग। और मानेसर के आसपास हम लोग करीब 7:30 बजे पहुंच गए थे। और आश्रम चौक पे जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वी स्टार्टेड ऑन 12th September at 4:22 फ्रॉम आश्रम चौक एंड वी रीच्ड बैक एट द सेम प्लेस, क्योंकि लिम्का के हिसाब से जहाँ से शुरू करने का है वहीं पे वापस पहुँचने का है। हम 8:41 मीन्स मॉर्निंग में 8:41 मिनट्स पे हम लोग पहुँच गए थे वापस। और मीटर रीडिंग वाज द ओडो रीडिंग वाज 5907.5 किलोमीटर्स। एंड ये रिकॉर्ड बन चुका था, पुराना रिकॉर्ड जो था 79 आवर्स 38 मिनट्स का। और अब जो नया रिकॉर्ड बन चुका था वो 76 आवर्स 19 मिनट्स का हो चुका था। और हमने उस रिकॉर्ड को बीट किया था 3 घंटे और 9 मिनट से, जो कि आज तक भी कायम है। सो बॉस यहाँ पे मैं अपनी इंसेट वाली जो मैं आपको दिखा रहा था इस जर्नी को ख़त्म करता हूँ। और ये जो पिक्चर्स अब आप देख रहे हैं ये आश्रम चौक के हैं। सुबह 9 बजे के करीब 15 सितंबर 2015 गाड़ी को हम कर रहे हैं। हमारे ये ब्लड ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, हमारे नाम, ताकि अगर कोई हादसा होता है तो एटलीस्ट हॉस्पिटल गाइज शुड नो दैट व्हाट इज़ आवर ब्लड ग्रुप। दिस इज़ आवर सेव द गर्ल चाइल्ड वाला स्टिकर, जो हमारा थीम था सेव द गर्ल चाइल्ड। सो अभी हम अंदर घुसे हैं और फाइनल मीटर रीडिंग ऑडो रीडिंग ले रहे हैं। So this is some 53538 किलोमीटर्स चल चुकी है गाड़ी। और ये लैट लॉन्ग्स हैं, इसमें बाकी पैरामीटर्स पे आप ध्यान मत दीजिए। बेसिकली दिस वाज फॉर टाइम एंड द लैट लॉन्ग्स। सो लैट लॉन्ग वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि लिम्का को पता चले कि हम कहाँ थे। और ये थोड़ा सा हमारा
स्टिल की जर्नी है। ये मिस्टर कुमार हैं हमारे साथ। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। Please do remember to like our channel, subscribe our channel, and share this video with your friends. Thanks guys, stay blessed, stay safe.